Good morning, students. Today we discuss next topic three-dimensional close packing. थ्री डायमेंशन यानी शॉर्टकट 3D क्लोज पैकिंग। जो क्रिस्टल लैटिस है इसमें क्या है कि जो थ्री डायमेंशनल क्लोज पैकिंग होती है उसके बारे में आज अपन डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए क्या है कि जब अपन इस पर बात करें तो दो थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर होती है, उस स्ट्रक्चर में क्या है कि जो अपने वन डायमेंशनल और टू डायमेंशनल जो स्ट्रक्चर होती है वो क्या होती है कि जब एक साथ कनेक्ट होती है तो उस कंडीशन में क्या है कि थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है, यानी कि फॉर्म होती है। इसमें क्या है कि जैसे अपने लास्ट जो पार्ट था उसमें अपन ने डिस्कस किया था वन डायमेंशनल और टू डायमेंशनल स्ट्रक्चर पर, तो उनके अकॉर्डिंग ही क्या है कि यहाँ पर थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स बनती है। तो फर्स्टली अपन थोड़ा सा इस पर डिस्कस करना शुरू करते हैं। अब क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आर एक्चुअली 3D, यानी कि जो भी क्रिस्टल्स होते हैं उनकी स्ट्रक्चर्स क्या होती है 3D में ही होती है। ठीक है। इफ सेम पैटर्न इज पैक्ड ऑन टू डायमेंशनल लेयर देन 3D क्रिस्टल स्ट्रक्चर आर ओपन, यानी कि जो टू डायमेंशनल का जो पैटर्न है उसी पैटर्न की जो पैकिंग होती है, यानी कि उसी पैटर्न में जब पैकिंग होगी इनकी क्रिस्टल एटम्स की, तो उसके अकॉर्डिंग से क्या बनता है कि 3D क्रिस्टल स्ट्रक्चर फॉर्म होगी या ऑब्टेन्ड होती है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अपना। नाउ वी विल कंसिडर दैट हाउ कैन वी कंप्लीट स्क्वायर एंड हेक्सागोनल जो स्ट्रक्चर अपने पीछे बनाई थी, अपने नॉलेज है ही। अब दीज टू अरेंजमेंट इन 3D, सपोज द स्पेयर ऑफ फर्स्ट रो आर रिप्रेजेंट बाई ए, यानी कि जो फर्स्ट रो है जैसे अपन ने बनाया था इसमें फर्स्ट रो, तो फर्स्ट रो क्या है कि इसको अपन सपोज कर लेते हैं ए। ठीक है। तो अब क्या है कि इस पर जो स्ट्रक्चर बनेगी वो स्ट्रक्चर कैसे बनती है कि मैं आपको ये पहले ही बता देता हूँ, थोड़ा सा इस पर डिस्कस करते हैं। तो ये जो टू डायमेंशनल स्ट्रक्चर थी, तो टू डायमेंशनल में क्या है कि इस तरह से इसमें क्रॉस में ये बनाएंगे अपन स्पेयर्स, ये जो गोले हैं ये स्पेयर्स हैं, इनको क्या है कि एक दूसरे की क्रॉस में। अब जैसे ये यहाँ है तो अगला जो आएगा इसके इस सिस्टम से आएगा। ठीक है। अब क्या है कि ये अपन ने बनाई है टू डायमेंशनल स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर। ठीक है। एक हेक्सागोनल बनाई थी अपने टू डायमेंशनल में और एक क्या बनाई थी स्क्वायर प्लेनर में बनाई थी। तो स्क्वायर प्लेनर अपने ये स्ट्रक्चर बनाई है। तो अब क्या है कि ये एक टू डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स हैं। अब इसमें क्या है कि यही पार्ट उठा करके जो अपने क्यूबिक स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये जैसे अपन ने क्यूबिक स्ट्रक्चर बनाया है इसके साथ, ठीक है, ये एक क्यूबिक स्ट्रक्चर बन जाती है। तो अब इसमें क्या है कि यही पार्ट जो सेम एज इट इज है इसको उठा करके इस पार्ट पर रख दें। ये इस तरह से अपन ने इनको फॉर्म कर दिया। ठीक है। अब सेम इस थर्ड पार्ट में रख दें, यानी कि टू डायमेंशनल्स के पार्ट्स उठा करके अब इस वाले जो ये अब वैकेंट रह गया तो इसमें भी अपन क्या है कि इस तरह की स्ट्रक्चर इसमें भी बना देंगे। तो इस तरह से क्या है कि ये एक 3D स्ट्रक्चर बन जाएगी। जैसे मैंने इस डायग्राम में ऑलरेडी ये बनाई हुई है, आपको दिख रही होगी ये। ठीक है। तो ये क्या है कि इस तरह से जब ये अपनी स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे तो यानी कि टू डायमेंशनल जो स्ट्रक्चर है, तो इसमें क्या है कि जो अपने स्क्वायर प्लेनर बनाई थी तो उससे भी क्या है थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन पॉसिबल हो जाता है। ठीक है। देखिए अब इसमें सेकंड लेयर इज
so placed on two-dimensional square close packing that the arrangement is stabilized toward upper plane similar to lower plane, अपर प्लेन और लोअर प्लेन। जैसे मैंने आपको इसमें बताया है कि ये अपन ने मान लिया कि इसका ये अपर प्लेन है और ये लोअर प्लेन है, इस तरह की स्ट्रक्चर जो नीचे वाला है इसका, ठीक है। जैसे क्यूब में अपन ये बनाते हैं तो क्यूब में जो स्ट्रक्चर बनती है ये, तो इसका जो ये लोअर प्लेन हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, अपर प्लेन। चौक का जो अपने बॉक्स है, कंटेनर है, उस कंटेनर में अपन इसको देखते हैं कि एक तो क्या है कि उसका फेस जो अपनी साइड है उस पर बना दे। जैसे भी ये बॉक्स है तो इसका जो ये फेस है इस पर बनाए, और एक क्या है कि जो इसका ये अपर वाला फेस है इस पर बनाया जाए, ठीक है। इन दिस अरेंजमेंट द स्पेयर ऑफ सेकंड लेयर इज इन सेम लाइन अबव द स्पेयर ऑफ सेकंड लेयर। इन दिस अरेंजमेंट द स्पेयर ऑफ सेकंड लेयर is in the same line above the sphere of first layer. In these conditions, simple cubic unit cell crystal lattice is obtained। यानी कि जैसे अपने ये बताया कि ये जो स्ट्रक्चर होती है ये कौन सी बन जाएगी, प्रीमेटिव या सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर बनेगी, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे बात करते हैं। द क्रिस्टल लैटिस शोवन together with so obtained unit cell, these arrangement is also called AAA, triple time A type of pattern, and its packing capacity is very low, 52.4%। ये क्या है कि जो अपने पैकिंग कैपेसिटी है ये अपने नेक्स्ट टॉपिक में आगे चल के इसके बारे में अपने डिस्कस करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे उसमें, तो उस टाइम आपको बता देंगे, ठीक है, कि कोई भी जो क्रिस्टल पैकिंग होती है उसकी कैपेसिटी होती है और वो कैपेसिटी कितनी होती है। लेकिन यहाँ एक बात नोटिस रखना अभी से ही कि जो 3D पैकिंग होती है इसकी कैपेसिटी थोड़ी लो होती है, ठीक है ना, कंपेयरली लो होती है। नेक्स्ट अपन आगे बात करते हैं 3D क्लोज पैकिंग फ्रॉम 2D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग लेयर। तो अपने अभी जो स्ट्रक्चर पड़ी थी वो स्ट्रक्चर किस पर थी, अपनी स्क्वायर प्लेनर पर थी। तो अपने जो 2 डायमेंशनल स्क्वायर प्लेनर और हेक्सागोनल का अपने स्टडी किया हुआ है, तो इसमें अब अपन बात करते हैं सेकंड पार्ट इसी का। तो 3D क्लोज पैकिंग फ्रॉम 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल, यानी कि 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल से 3D क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर किस तरह से फॉर्म होगी। तो इसके लिए क्या है कि इस क्लोज पैकिंग में अपन एज वी नो दैट द पैकिंग एफिशिएंसी इज वेरी हाई फॉर 2D हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, ठीक है ना। इसकी एफिशिएंसी क्या है, पैकिंग एफिशिएंसी इज वेरी हाई फॉर 2D हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, ठीक है। 3D क्लोज पैकिंग इज ऑब्टेन्ड बाय प्लेसिंग दीज लेयर वन अबव द अदर। यानी कि इस तरह की जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर क्या होती है कि एक के ऊपर एक रखने पर बनती है, ऊपर नीचे लेयर पर लेयर रखते जाएं। जैसे ये मेरे पास एक पेज है, इसका अपन ने एक ये मान लिया, इसको अब मैंने फोल्ड कर दिया, तो फोल्ड किया तो इस पर क्या है कि ये ऊपर नीचे लेयर बन जाएगी। तो ये लेयर जब ये एक दूसरे पर आएगी तो उस कंडीशन में क्या है कि ये क्या बन जाएगा, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनेगी यहाँ पर। लेकिन इनमें क्या है कि वॉइड्स रहेंगे, होल्स, ठीक है। वैकेंसीज बोल सकते हैं, होल्स बोल सकते हैं या वॉइड्स बोल सकते हैं। क्या मतलब क्या है कि जैसे ये बनी हुई है तो इनके बीच में क्या है कि कुछ स्पेस रह जाएगा, और ये स्पेस ही क्या बोला जाता है, वॉइड्स या होल्स या वैकेंसीज। और वैकेंसीज और होल्स पर क्या है कि अपने एक टॉपिक भी पढ़ेंगे आगे, इसके बाद ये टॉपिक आएगा वो, ठीक है ना। जब अपनी क्लोज पैकिंग का टॉपिक क्लोज हो जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा, एंड हो जाएगा, तो उसके बाद क्या है कि वो नेक्स्ट टॉपिक में वो सब अपने को स्टडी करना है। तो इसमें क्या होता है कि ये क्लोज पैकिंग में अपन बात कर रहे हैं कि हेक्सागोनल अपन ने पढ़ा है कि इस तरह से अपन क्या है कि जो स्पेयर्स है इनकी एक लेयर बनाते हैं, ठीक है। इस तरह से ये अपन ने लेयर अपने जैसे 2 डायमेंशन में बनाई है, इस तरह से ये स्ट्रक्चर बन गई। ऐसे ये ऊपर नीचे आते जाएंगे ये,
ठीक है ना, अप एंड डाउन में चलेंगे। अब इसमें क्या होता है कि भाई हेक्सागोनल स्ट्रक्चर अपनी इस तरह से बनी थी, जो आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, इस तरह से बन जाएगी। ठीक है, तो अब इसमें क्या है कि मैं थोड़ा सा रेड पेन से आपको ये बता देता हूँ, एक बार रिवाइज हो जाएगा कि जो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है वो इस तरह से है। ठीक है, इसमें एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बन गई। अब क्या होता है कि ये एक लेयर है, अब जो सेकंड लेयर आती है वो इसके ऊपर है। अब मान लिया वो सेकंड लेयर ये है, तो वो इसके ऊपर क्या है कि अपर पार्ट पर ऐसे रखी जाएगी। तो ऐसे इस पर जब इसको स्टेबल करेंगे तो उस कंडीशंस में क्या है कि ये कौन सी बनेगी अपनी 3D कौन सी बन जाएगी, क्लोज पैकिंग फ्रॉम हेक्सागोनल स्ट्रक्चर्स। तो इसमें क्या है कि जो दूसरी लेयर आएगी वो किस तरह से आएगी कि जैसे ये 3 स्पेयर्स हैं, इनके ऊपर ये राउंड, ठीक है, फिर अलग ये थर्ड आते हैं तो इनके ऊपर ये राउंड, इसी तरह से ये थर्ड आएंगे तो ये 3, फिर इस तरह से ये 3। ठीक है, इस तरह से क्या है कि इनमें क्या है कि पर 3 का सिस्टम चलता जाएगा। तो ऐसे ही फिर क्या है कि इस पर ये वॉइड बनते जाएंगे, स्पेयर्स ये ऐसे बनाते जाएंगे इस पर। अब ये स्पेयर्स क्या है कि इस तरह से इस पर अरेंज करेंगे तो इनमें क्या है कि एक होल बचेगा, क्या रहेगा, होल्स रहेगा कि भी दोनों क्या है कि अपन ये कहें कि अपने कुछ बॉल्स ले ली, उन बॉल के ऊपर फिर से अपन बॉल रखेंगे तो उनमें क्या रहेगा कि बीच में स्पेस रहेगा। भाई अपने सिस्टम जानते हैं कि जैसे अपन ने ये 3 राउंड बॉल अपने ले रखी है तो इनके बीच में ये स्पेस रह गया। अब इसके ऊपर 3 बॉल और रखे, थोड़ा सा क्रॉसिंग करके, इस तरह की क्रॉसिंग में अपन ऐसे ये रखे, ठीक है, ऐसे ये रखेंगे। तो ये क्या है कि वॉइड्स जो होंगे कि जब एक के ऊपर एक रखेंगे तो नीचे वाली जो लेयर्स हैं उसके जो वॉइड्स हैं वो क्या हो जाएंगे, ऊपर वाली लेयर से कवर हो जाएंगे और ऊपर वाली लेयर्स के अपने को वॉइड्स दिखेंगी। फिर क्या है कि उसके ऊपर थर्ड लेयर आएगी तो सेकंड लेयर के वॉइड्स कवर हो जाएंगे। यानी कि फर्स्ट और थर्ड लेयर है, जो फर्स्ट और थर्ड जो लेयर है इसके जो वॉइड्स हैं वो क्या होंगे, फेस टू फेस होंगे, सामने होंगे। और इसी तरह से क्या है 2 और 4 लेयर के, मतलब लेयर पर लेयर ऐसे रखते जाएंगे। अब जैसे ये लेयर है, अब इसके ऊपर मैंने सेम एज इट इज रखा है, अगर मैं इसको थोड़ा सा ऐसे क्रॉसिंग में रखूँ, फिर इसके ऊपर ये ऐसे आ जाए, फिर ये ऐसे आ जाए, तो इस तरह से क्या है कि वॉइड्स जो रहेंगे वो एक दूसरे से क्या है क्रॉसिंग में रहेंगे। तो इनमें जो ये वॉइड्स बनेंगे वो क्या बनेंगे, टेट्राहेड्रल बनते। जैसे ये स्ट्रक्चर मैंने बनाई हुई है तो इसमें इस तरह से क्या है कि ये वॉइड्स बन जाएंगे। ठीक है, इसमें जो अपने दिखाया कि ये वाली स्ट्रक्चर है, ये वाली स्ट्रक्चर बनाई हुई है ये वाली, तो इसमें क्या है कि ये इस तरह से है कि इसमें जैसे ये बॉल इस तरह से आ जाएगी, ये जो बनाई हुई है, ठीक है, ये यहाँ है, यहाँ से ये इस तरह से, अगर इसको अपना कंप्लीटली बनाना चाहिए ये पार्ट तो इसके नीचे इन राउंड्स के पहले फर्स्ट 3 तो ये है अपनी, ठीक है, और इनके नीचे से ये ऐसे आती है, ठीक है, ये ऐसे आ जाएगी। ठीक, ये मैंने लाइट थोड़ी सी लाइन कर दी है। तो इसमें क्या है कि इन तीनों में जो ये वॉइड्स हैं इनको थोड़ा सा टच में ही रखना है, ये ऐसे, ठीक है, तो इनके बीच में ये होल बचते हैं, ये क्या है, टेट्राहेड्रल है। और ये जैसे मैंने लेयर बनाई है रेड से और इससे ब्लू पेन से, तो इसमें क्या है आगे देखते हैं बात। सम स्पेस इज फर्स्ट लेयर आर वैकेंट विच आर कॉल्ड वैकेंसी और वॉइड्स और होल्स। इनको अपन क्या बोल सकते हैं, होल्स भी बोल सकते हैं कि सम स्पेस जो रहेगा। दीज वॉइड आर ट्राइएंगुलर, दीज ट्राइएंगुलर वॉइड आर रिप्रेजेंटेड बाई T एंड O टाइप्स। यानी कि जो फर्स्ट एक लेयर होती है उस लेयर में क्या है कि जो ट्राइएंगुलर वॉइड्स बनेंगे उनको क्या है कि रिप्रेजेंट क्या है T और O से। यानी कि फर्स्ट लेयर का अपन सपोज कर लेते T से है तो सेकंड लेयर का O से है, फिर थर्ड लेयर आएगी तो उसका T से, फोर्थ लेयर का फिर O से। तो ये अपना कोई सा भी सपोज उल्टा कर सकते हैं। व्हेन अदर लेयर रिप्रेजेंट ओवर दिस लेयर देन इट्स स्पेयर विल कवर T voids or O voids. It is not possible to cover T and O both voids together. यानी कि इनमें क्या है
कि दोनों वॉइड्स को एक साथ कवर करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है। इट इज आल्सो क्लियर दैट फ्रॉम अबव फिगर, यानी कि जो अपन ने ये फिगर बनाया हुआ है ये वाला, दैट बोथ टी एंड ओ वॉइड्स कैन बी सेम। ऑल दीज होल्स वॉइड्स आर ट्राइंगुलर इन फर्स्ट लेयर व्हेन स्पेयर ऑफ सेकेंड लेयर आर placed on voids of first layer, then one tetrahedral voids is obtained by combination of 4 स्पेयर्स। यानी कि 4 स्पेयर्स जब आपस में एक दूसरे पर आएंगे तो उस कंडीशन में इनके बीच क्या बन जाएगा, टेट्राहेड्रल वॉइड्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है। तो नेक्स्ट जो अपन बात करेंगे वो इसी टॉपिक पर थोड़ा सा रह रहा है, तो वो अपन टाइम की शॉर्टनेस से नेक्स्ट पार्ट में अपना उसको क्लियर करेंगे। थैंक यू।